स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया में बड़ी चूक जो है वो नजर आ रही है। अब ये चूक है कि भ्रष्टाचार है, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। नमस्कार, मैं अविनाश चंद्रवंशी और आप News+21 देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर भर्ती में धांधली का मामला उजागर हुआ है। इसकी वजह से राजधानी रायपुर के सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी फिर से सुर्खियों में है। कुछ माह पहले संविदा भर्ती में फीस वसूली का आरोप भी इनके ऊपर लगा था। अब वहीं ड्रेसर भर्ती में धांधली का जिन बाहर आ गया है। दरअसल पात्र अभ्यर्थी को दूसरी सूची में अपात्र बता दिया गया। आइए इस खेल का पूरा गणित समझते हैं। दरअसल ड्रेसर भर्ती में धांधली को लेकर कुमारी कमलेश बघेल ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अवर सचिव ने रायपुर सीएमएचओ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। यह पूरा मामला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर का है। यहां ड्रेसर भर्ती में धांधली को लेकर कुमारी कमलेश बघेल ने शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ड्रेसर ग्रेड 1 में चयनित सूची में नाम एवं पात्र होने के बावजूद दूसरी सूची में अपात्र करके उनका नाम हटा दिया गया है। कुमारी कमलेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा मुझे ऑर्थोमेडिक ड्रेसर का सर्टिफिकेट दिया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2027 दिनांक 23 मई 2008 है, जो कि मेरे आवेदन में संलग्न है। इसके बावजूद उन्हें अपात्र कर दिया गया। 29 सितंबर 2023 को ड्रेसर ग्रेड 1 की सूची निकाली गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति संवर्ग महिला में चयन क्रमांक 6 था। लेकिन उसी सूची को निरस्त करके दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को नई सूची घोषित की गई, जिसमें अपात्र घोषित कर मेरा चयन सूची से नाम हटा दिया गया। जबकि मेरे से कम परसेंट वाली एक अभ्यर्थी टुमेश्वरी, जिनका प्रतिशत 54 है, उसके बावजूद भी उनकी जगह पर उनका नाम डाला गया है। इनका कहना है कि इनका 56% था, लेकिन इन्हें अपात्र कर दिया गया और 54% वाले को पात्र कर आगे सूची जारी कर दी गई। इतना ही नहीं, दावा आपत्ति करने का भी इसमें अधिकार नहीं दिया गया है। सर्टिफिकेट होने के बाद भी अपात्र कैसे दिया, ये बड़ा सवाल अभी भी जारी है। वहीं हमारे संवाददाता ने रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से मामले की सच्चाई जानने पहुंचा तो अपने आप को बचाने, त्रुटि सुधार करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया गया। आइए जानते हैं इतनी बड़ी गलती करने के बाद उन्होंने क्या जवाब दिया। जानकारी प्राप्त हुई थी जिसको कमेटी को दिया गया है, और उसमें कुछ टंकण त्रुटि के कारण ये सब हुआ था। तो जो शिकायत प्राप्त हुई थी उस पर और उसके अलावा बाकी फिर से सभी पे सूक्ष्म परीक्षण कराया जा रहा है, ताकि हम अंतिम चयन सूची जारी कर सकें पात्र की। तो प्रक्रियाधीन है, और इसमें अगर कुछ त्रुटि हुई है तो उसको सुधार भी लिया जाएगा। वो जो चीज़ भी पाई गई है, सब अगर त्रुटि हुई है तो सुधार लिया जाएगा उसको। अब सवाल यह उठता है कि यदि कोई पात्र है तो उसे कैसे अपात्र किया जा सकता है। यह बड़ा सवाल है। प्रतिशत भी ज़्यादा है। कैसे पात्र के स्थान पर अपात्र का नाम जोड़ा गया है? कहीं धांधली करने की तैयारी में तो नहीं थे? हालांकि इस मामले में सीएमएचओ से लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने अवर सचिव ने जवाब मांगा है। रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर चौधरी पर संविदा भर्ती में फीस वसूली के भी आरोप लगे थे। कुछ माह पहले भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई थी और संविदा भर्ती में फीस वसूली को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। वहीं रायपुर जिला में पदस्थ लेखापाल तरुण फटिकार का मामला अभी भी अटका हुआ है। बता दें कि रायपुर सीएमएचओ पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। स्वास्थ्य विभाग ने एक लेखापाल को बचाने का बड़ा खेल खेला है। रायपुर सीएमएचओ अफसरों के आदेश को भी नहीं मानते हैं। तरुण कुमार फटिकार लेखापाल का पदस्थापना स्थान सिविल अस्पताल माना किया गया है। इसके बावजूद रायपुर सीएमएचओ उन्हें मूल पदस्थापना पर अभी तक नहीं भेजे हैं। हालांकि वो हर बार ये कहते हैं कि सप्ताह भर के भीतर, 15 दिन के भीतर ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब तक इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। आगे और भी ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात।